एक बार बेटा पिछली क्लास का रिकैप कर लेते हैं जो हमने प्योरली इंडक्टिव सर्किट करा था, ठीक है। चलो भी देखो स्टार्ट कर देते हैं। अब जरा देखो, हमारे पास एक इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है। उसमें हमने एसी सोर्स लगा दिया, एल डी आई डी टी विल बी इक्वल टू ई। मैंने इसको सॉल्व करा, मुझे ये मिला। अब जो सी कांस्टेंट है वो जीरो होगा क्योंकि आई एसी करंट है। एसी करंट है तो अगर मैं एवरेज कैलकुलेट करता हूँ इसका तो जीरो आना चाहिए, एवरेज जीरो आना चाहिए। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो सी अपने आप क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आई ये आ गया, ये आ गया। मैंने ओमेगा एल को क्या लिख दिया, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, इतनी बात। और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, आई लैग्स ई बाय पाई बाई टू, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने इसका क्या बना दिया, फेजर बना दिया, बन गया फेजर। फेजर बना दिया। अब मैंने ई और आई का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ बनाया एक टाइम पीरियड के लिए। तो उसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, पावर क्या होती है, ई इंटू आई होती है, सिंपल, ठीक है। तो पहले क्वार्टर में नेगेटिव पावर आ रही है, अभी पता चल जाएगा डेसिपेट हो रही है या स्टोर हो रही है। दूसरे क्वार्टर में पॉजिटिव आ रही है, तीसरे में नेगेटिव आ रही है, चौथे में पॉजिटिव आ रही है। ओवरऑल एक साइकिल में अगर हम एवरेज पावर देखेंगे तो वो भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है, इतनी बात। दूसरी चीज हमारे पास क्या आ रहा है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसका, एक्सेल का ओमेगा के साथ, ये भी मैंने आपको बताया था, दिस इज ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज एक्सेल। तो ऐसा कुछ आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओमेगा छोटा है तो एक्सेल जीरो है, मतलब कम है, और अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो एक्सेल भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आई नॉट का ग्राफ बनाता हूं, आई नॉट इज सिंपली व्हाट, ई नॉट अपॉन एक्सेल। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ध्यान से देखो, दिस इज ओमेगा, दिस इज आई नॉट, ठीक है, इतनी बात। ऐसा कुछ होगा, ओमेगा जब जीरो है तो एक्सेल कितना है, ओमेगा जीरो तो एक्सेल इज व्हाट, जीरो। तो आई नॉट इज व्हाट, क्या कहते हैं, ओमेगा जीरो है तो एक्सेल जीरो है, तो आई नॉट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अच्छा उल्टा बना दिया मैंने, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, सही कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब यहां से साफ पता चल रहा है, इफ ओमेगा टेंडिंग टू जीरो दैट इज डीसी, ठीक है, इतनी बात। तो डीसी करंट को क्या करेगा, पास होने देगा, करंट की वैल्यू बड़ी आ रही है, ठीक है, इतनी बात। तो आई नॉट टेंडिंग टू इंफिनिटी दैट इज एल अलाउज डीसी करंट टू फ्लो अक्रॉस इट इन स्टेडी स्टेट। जो भी यहां पर रिजल्ट आएगा वो किसके लिए आएगा, स्टेडी स्टेट के लिए, अक्रॉस इट। मतलब क्या हो गया, लो पास फिल्टर, मतलब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो उसको क्या करेगा, पास होने देगा, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी में करंट घट रहा है तो हाई को पास नहीं होने देगा। क्लियर है, इतनी बात मैंने कल पिछली क्लास में बताई थी। अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं। अब जरा आगे ध्यान से देखते हैं क्या कहानी हमारे पास, देखो। अब अलग अलग चारों क्वार्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, इतनी बात। तो जो मैंने ग्राफ बनाया था वो ध्यान से देख लो आप एक बार। This is graph for E
दिस ग्रीन वन इज ग्राफ फॉर आई। अब आप एक काम करो भाई, देखो एक मिनट क्या कहानी चलने वाली है हमारे पास। हमारे पास क्या खेल है, ध्यान से देखो। अगर हम टाइम इंटरवल लेते हैं π/2 ओमेगा से π/ओमेगा, तो मैं यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा हूं, ठीक है, इतनी बात। तो आई क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में, यस और नो। कहीं से ही पकड़ सकते हो, एसी तो आप किसी भी समय से उठा सकते हो, ठीक है, इतनी बात। वो कभी ना कभी इस वाली स्टेट में भी होगा, कभी ना कभी इसमें भी होगा, कभी ना कभी इसमें भी होगा, वो हम कहीं से भी उठा लें, ज़्यादा आसान रहेगा यहाँ से पढ़ना। तो अगर मैं π/2 ओमेगा से π/ओमेगा ले रहा हूँ, करंट बढ़ रहा है, करंट अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को बढ़ने से रोकेगा, VL लिख देते हैं इसे। रोकेगा, ठीक है, इतनी बात। जब इसको रोकेगा बेटा तो ध्यान से देखो, फ्लक्स इसमें इधर की तरफ बढ़ना चाहेगा, एक्सटर्नल फ्लक्स बढ़ना चाहेगा कि नहीं बढ़ना चाहेगा भाई, हाँ या ना। अब अगर फ्लक्स इसमें बढ़ना चाहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, अब जरा देखो इसके अंदर एनर्जी क्या होगी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी, तो U इंक्रीजेस। ये बात हो रही है कि नहीं हो रही है, एनर्जी क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। अब एनर्जी स्टोर कर रहा है तो इस दौरान जो पावर का ग्राफ आ रहा है, देखो जरा वो कैसा आ रहा है हमारा, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जरा देखो अगला ले लेते हैं, इसे मिटा दें, इसे मिटा दूं भाई, ठीक है। अब जरा अगले वाले को देखो आप, अगला टाइम पीरियड ले लो आप, π/ओमेगा से 3π/2 ओमेगा, ये वाला हिस्सा। इसमें जरा देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम बट इट इज व्हाट, डिक्रीजिंग। तो फ्लक्स इसमें इस डायरेक्शन में घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए VL ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले बताओ मुझे, हाँ या ना। यानी कि एनर्जी क्या हो रही है इसमें, रिलीज हो रही है, एनर्जी इज बीइंग व्हाट, रिलीज बाय द इंडक्टर, ठीक है, इतनी बात। तो इंडक्टर एनर्जी रिलीज कर रहा है, नेगेटिव आ गया, तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर नेगेटिव हो रहा है तो इंडक्टर या कैपेसिटर एनर्जी रिलीज कर रहा है, और पॉजिटिव है तो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। ऐसे हमने कैपेसिटर में भी देखा था। इसके बाद नोट कर लिया तो इसको मिटा दें, नोट कर लिया बेटा तो इसको मिटा दूं, कर लिया तो मिटा दूं, जल्दी बोलो, ठीक है। अगला केस हमारे पास, अब जरा देखो, अब जरा ध्यान से देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या कर गई, रिवर्स कर गई, मतलब करंट अब इधर से हो गया, हो गया इधर से। लेकिन उल्टी डायरेक्शन में करंट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो करंट इंक्रीज कर रहा है, तो अब जो VL आएगा वो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, और अपोज कर रहा है करंट के आने को, तो एनर्जी क्या हो रही है, अगेन स्टोर हो रही है, तो एनर्जी ओवर हियर इज व्हाट, स्टोर्ड। लेकिन ये साइकिल कौन सा है, 3π/2 ओमेगा से 2π/ओमेगा का, यस और नो, ठीक है भाई। नोट कर लिया तो मैं मिटा दूं, जल्दी बताओ, नोट कर लिया तो मैं मिटा दूं भाई। अच्छा, इस दौरान एनर्जी स्टोर हो रही है, तो अगेन देखो जरा पॉजिटिव आने लगा अपने आप, पावर, यस और नो। अब इसके बाद अगला देखो, इसके बाद जब मैं जाऊंगा
तो यही सेम साइकिल रिपीट हो जाएगा जो फर्स्ट में है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो वहीं से देख लेते हैं। तो अब जरा देखो, अब मैं लिख देता हूं फ्रॉम 0 टू π/2 ओमेगा। अब जरा देखो अब क्या खेल चल रहा है हमारे पास। आई का डायरेक्शन सेम है बट आई इज व्हाट, डिक्रीजिंग। तो फ्लक्स इसमें घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है तो VL उल्टा हो जाएगा, यानी एनर्जी रिलीज कर रहा है। ये कहानी है या नहीं? क्लियर है भाई? अब इंडक्टर खत्म हो गया। अब जरा देखो भाई, अब मेन काम पे आते हैं। तो हमने सिंपल वाले सर्किट तो कर लिए जिसमें सिंगल सिंगल सर्किट एलिमेंट था। अब हमें क्या करना है, जब RC है, RL है, RLC है, LC है सिर्फ AC के लिए, उनको पढ़ना है। मतलब दो दो, फिर तीन तीन, सीरीज में, फिर पैरेलल में, सारे पढ़ने पड़ेंगे। अब देखो भाई, उसको करने से पहले मैं एक बात बता दूं, अगर हमारे पास कहीं पर भी AC सोर्स है, दैट इज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। मैं ये AC सोर्स ले रहा हूं, तो जो हमारे पास करंट आया प्योरली रेजिस्टिव में आया I0 साइन ओमेगा टी। लिखना नहीं अभी, कोई जरूरत नहीं है। एंड I0 इज E0 बाय R, करंट एंड वोल्टेज इन सेम फेज। ठीक है, इतनी बात। जो कैपेसिटर में आया प्योरली कैपेसिटिव में, दैट इज I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, हमने भी पढ़ा था। एंड I0 इज E0 बाय XC, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, इतनी बात। इसी तरीके से इंडक्टर में जो आया दैट इज I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, मतलब करंट लैग्स बाय π/2। I0 इज E0 बाय XL। ये हमारे पास कहानी आई थी, टोटल आई थी कि नहीं आई थी? एक बात बताओ, करंट और वोल्टेज के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है? किसी केस में है, किसी केस में नहीं है, हाँ या ना? यहां पर फेज डिफरेंस सिर्फ दो ही दिख रहे हैं, π/2 और 0। लेकिन अगर हमारे पास दो दो सर्किट एलिमेंट होंगे, R और C, R और L, या L और C, तब फेज डिफरेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वो 90 और 0 होनी जरूरी नहीं, तब वो 30 डिग्री भी हो सकती है, 60 डिग्री भी हो सकती है, डिपेंड करेगा। क्लियर है इतनी बात? तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं पावर पढ़ाऊंगा तब सर्किट्स पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको पावर के बारे में बता दूं, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, तो अगर आप किसी भी AC सर्किट में ये सोर्स देते हो, फॉर एनी AC सर्किट, किसी भी AC सर्किट को आपने ये वाला सोर्स दिया, तो करंट उसमें हो सकता है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो बेटा, मैंने सारे करंट साइन में कन्वर्ट करे थे कि नहीं करे थे? कॉस में भी हो सकता था, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं सारी चीजें किस में पढ़ाऊंगा? साइन में पढ़ाऊंगा। आपका अगर कोई कॉस में भी तो उसको कन्वर्ट कर लो साइन में। ठीक है, इतनी बात। अब ये फाइव कुछ भी हो सकता है, 0 से 2π के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अरे SHM में ऐसे ही होता था। ठीक है, 0 से 2π के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, बट 2π आएगी तो दोबारा से 0 हो जाएगा। ठीक है, अब तो फेज डिफरेंस कितना है सर्किट में? ये करंट है और ये वोल्टेज है। फेज डिफरेंस कितना का आ गया? 5 का। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर कहूं, इंस्टेंटेनियस पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू E इंटू आई। यही होता है कि नहीं होता है? तो यही होता है, हमने पढ़ा हुआ है। एक बात बताओ, जो इंस्टेंटेनियस पावर थी कैपेसिटिव सर्किट में या इंडक्टिव सर्किट में, क्या वो 0 थी? जल्दी बोलो भाई, चैट बॉक्स में लिखो। नहीं, वो 0 नहीं थी, एवरेज पावर 0 थी, हाँ या ना? इंस्टेंटेनियस पावर वहां भी 0 नहीं थी भाई, कभी पॉजिटिव आ रहा था, कभी नेगेटिव आ रहा था, कभी 0 भी आ रहा था, लेकिन एवरेज पावर हमेशा क्या आ रही थी? 0 आ रही थी, इंडक्टिव और कैपेसिटिव में। लेकिन रेजिस्टेंस में ना इंस्टेंटेनियस पावर 0 हुई, ना एवरेज पावर 0 हुई। उसमें हर मोमेंट पे क्या हो रहा था? डेसिपेशन हो रहा था। यस और नो? अरे क्लियर है? अब मैं किसी भी सर्किट का इंस्टेंटेनियस पावर लिखता हूं, तो इंस्टेंटेनियस पावर विल बी E0 I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये कोई भी सर्किट हो सकता है,
प्योरली रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, डबल दो सर्किट एलिमेंट हो, आर और सी, आर और एल, एल सी, आर एल सी, कुछ भी हो, साइन ओमेगा टी, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि जीरो हो, ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, अलग अलग समय पे अलग अलग बिहेवियर होगा इसका। ठीक है, इतनी बात। मुझे क्या निकालना है? एवरेज पावर। एवरेज पावर एक साइकिल में कितनी स्टोर कर रहा है सिस्टम या डेसिपेट कर रहा है, जो भी हमें निकालना है, डेसिपेशन निकालते हैं। ठीक है, इतनी बात, एवरेज पावर। ठीक है, इतनी बात, डेसिपेटेड। अब दैट वुड बी इक्वल टू हीट डेसिपेटेड पर साइकिल अपॉन टाइम पीरियड। अरे पावर तो ये होता है, तो एवरेज अगर करते हैं तो टोटल अपॉन टाइम पीरियड, यस और नो? अरे टोटल एनर्जी अपॉन टाइम पीरियड, यही करोगे। तो अब जरा देखो क्या आ गया। तो एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला हो गया? पी एवरेज इज इक्वल टू, हीट क्या होता है बेटा? इंस्टेंटेनियस डी टी, 0 टू टी अपॉन टी। यही होगा कि नहीं होगा, पहले बता दो मुझे। देखो भाई, किसी भी एसी सर्किट में अगर हम बात करें, हमने सोर्स दिया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट सर्किट में आ गया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अब आई नॉट इज ई नॉट अपॉन जेड, जेड इज इम्पीडेंस। अगर प्योरली रेजिस्टिव होगा तो जेड हो गया आर, प्योरली कैपेसिटिव हो गया तो XC, प्योरली इंडक्टिव हो गया तो XL। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं दो का कॉम्बिनेशन होगा तो Z अभी निकालेंगे, पता चल जाएगा आपको क्या है। ठीक है, Z इज इम्पीडेंस। देखो आपका Z अलग अलग था, अलग अलग सर्किट में। रेजिस्टेंस में क्या था? R था, कैपेसिटेंस में XC था और इंडक्टेंस में XL था। क्लियर है सबको? क्लियर तो यस लिख दो यार। ठीक है, अब अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूं जो डेसिपेट हो रही है, दैट वुड बी E into I। ठीक है, इतनी बात। इट कैन हैव एनी वैल्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, इतनी बात। अब मुझे बात करनी है एवरेज पावर। एवरेज पावर पर साइकिल इज हीट डेसिपेटेड पर साइकिल अपॉन टाइम पीरियड, यही कहानी है यानी। ठीक है, इतनी बात। तो एवरेज पावर विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन P dt फॉर 0 टू T अपॉन T। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ भाई, यही होगा। ठीक है, अब अगर मैं साइनसोइडल फंक्शन ले लूं, ये तो जनरल हो गया। क्या हो गया? जनरल। अगर मैं साइनसोइडल फंक्शन लूं तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है भाई, टाइम पीरियड तब क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, इतनी बात। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर साइनसोइडल फंक्शन अगर हम बात करें तो P एवरेज विल बी इंटीग्रेशन P dt 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा। ये तो जनरल रिजल्ट है, किसी भी टाइप के फंक्शन के लिए वैलिड है, लेकिन वहां पर एवरेज पावर 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। P की वैल्यू क्या डाल देता हूँ? P की वैल्यू रही, जरा देखो। अगर मैं P की वाली वैल्यू डालता हूँ बेटा, E नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं कुछ जुगाड़ करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ठीक है, इतनी बात। तो साइन ए साइन बी को फिर कॉस वाले डबल एंगल फॉर्मूले में लाऊंगा, डबल क्या A प्लस बी ए माइनस बी वाले में, फिर इंटीग्रेट करूंगा। मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है भाई, निकम्मो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे एक पेज चाहिए पूरा। ठीक है, तो उसका कोई फायदा भी नहीं, बस आपको बता दिया मैंने कैसे करना है। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं?
बोल दो यार, ठीक है। अब तो पी एवरेज कम्स आउट टू बी ई नॉट आई नॉट बाई 2 cos फाइव, ये आता है, ये एवरेज पावर है, ई नॉट आई नॉट बाई 2 cos फाइव, ठीक है। इतनी बात। अब ध्यान सुनो, पी एवरेज comes out to be E naught by root 2 I naught by root 2 cos phi, ऐसा भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। अगर ये साइनोसोडल फंक्शन है तो E naught by root 2 is E RMS, I naught by root 2 is I RMS cos phi, तो P average comes out to be E RMS I RMS cos phi। इतनी बात क्लियर हो गई। फाई क्या था? फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज सोर्स, यस और नो, ठीक है। इतनी बात, उसका कोसाइन, ठीक है। अब जरा देखो, अगले पेज पे चलते हैं, मिटा दे इसे, मिटा दे भाई। अब अपने पास क्या आ गया देखो, अगर हमारे पास E था E नॉट साइन ओमेगा टी, आई था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो हमारा पर्पस था पी एवरेज, एंड पी एवरेज इज ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ठीक है। कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर, अभी थोड़ी देर बाद इसी चैप्टर में पता चल जाएगा, इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर, अभी बता नहीं रहा हूं, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। cos phi is referred as power factor of the circuit, ठीक है। इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं फेजर बनाता हूं, ध्यान से, क्या बनाता हूं? फेजर, ठीक है, किसका? आरएमएस करंट और वोल्टेज का, ठीक। तो आपको एक चीज दिख रही होगी, अगर मैं मान लो मैंने ई आरएमएस यहां बनाया, किसी सर्कल पे ही होते हैं, कहीं भी हो सकता है किसी मोमेंट पे, ई आरएमएस यहां पर है, तो आई आरएमएस फाई एंगल ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, दिस इज फाई, ठीक है। ये इसका सर्कल होगा और ये इसका सर्कल, आप आई नॉट का बना दो, ई नॉट का बना दो, मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन इनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का? फाई का, ठीक है। इतनी बात। अब आप यहां देखो, अगर मैं इस आरएमएस करंट के 2 कंपोनेंट लेता हूं, एक कंपोनेंट मैंने लिया वोल्टेज, तो दिस इज आई आरएमएस कॉस फाई, और एक मैंने परपेंडिकुलर ले लिया इसके, दिस इज आई आरएमएस साइन फाई, ऐसा है या नहीं, ठीक है। इतनी बात। अब एक बात तो, पावर डेसिपेशन किस कंपोनेंट की वजह से हो रहा है? आई आरएमएस कॉस फाई, आई आरएमएस साइन फाई पावर डेसिपेशन में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। सेम इज व्हाट, अगर आप पावर देखो अपना क्या कहते हैं मैकेनिक्स वाला, एफ डॉट वी, एफ मैंने क्या कहा था? वोल्टेज सोर्स, वी क्या कहा था मैंने? करंट, याद है, ठीक है। एफ डॉट वी करें तो एफ वी कॉस थीटा आता है, तो वी कॉस थीटा कौन सा हो गया? जो फोर्स के अलोंग कंपोनेंट है, सेम कहानी है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। इतनी बात। तो अब जरा देखो एक मिनट, आप इसको क्या कहोगे? रेजिस्टिव या एक्टिव या वॉटफुल करंट, रेजिस्टिव करंट, एक्टिव करंट या वॉटफुल करंट। वॉटफुल क्यों? क्योंकि इसी की वजह से पावर आ रहा है, और जो भी करंट का कंपोनेंट रेजिस्टिव होता है या एक्टिव होता है या वॉटफुल होता है, उसका फेज वोल्टेज के साथ क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। इतनी बात। और इसको क्या कहेंगे हम? रिएक्टिव, पैसिव
या वॉटलेस करंट, क्या कहेंगे, वॉटलेस करंट। अब देखो जो आपने पढ़ा हुआ है उसी के हिसाब से आ रहा है। अगर आप प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आओ तो आई आरएमएस और ई आरएमएस सेम आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर हम प्योरली रेजिस्टिव लें तो ये ई आरएमएस और ये आई आरएमएस, पावर एवरेज मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? पावर एवरेज विल बी मैक्सिमम। ठीक है, इतनी बात। अब अगर मैं प्योरली कैपेसिटिव पे आ जाऊं तो आई आरएमएस ऐसा है 90 डिग्री एंगल। पावर कितना आया था? 0 आया था कि नहीं आया था? और आ भी रहा है 0, cos फाई क्या हो गया? 0 हो गया, 90 डिग्री है। यस और नो? ठीक है, इतनी बात। अगर मैं प्योरली इंडक्टिव आई तो आरएमएस नीचे आ जाएगा, तब भी यही आएगा। यस और नो? तो खेल क्या हमारे पास, ध्यान सुनो, खेल हमारे पास ये है कि भाई प्योरली इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट्स, अगर सिर्फ प्योरली एल है या प्योरली सी है, दीज आर वॉटलेस सर्किट्स। वॉटलेस सर्किट्स का मतलब पावर एवरेज इज व्हाट, पर साइकिल इज व्हाट, 0। क्यों? क्योंकि cos फाई is equal to 0 as phi is equal to pi by 2। मतलब करंट इसमें क्या होगा? प्योरली रिएक्टिव होगा, कोई भी रेजिस्टिव कंपोनेंट नहीं है करंट का। हाँ या ना? ठीक है। अगर मैं प्योरली रेजिस्टिव ले लूं तो वॉटफुल सर्किट पी एवरेज मैक्सिमम डेसिपेट होगा। हाँ या ना? कितना होगा? ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस। तो यही होगा, क्योंकि फाई की वैल्यू 1 हो गई, cos फाई की वैल्यू। और इसमें करंट क्या होगा? वॉटफुल करंट होगा 100%। ठीक है, इतनी बात। ठीक, या रेजिस्टिव करंट होगा या एक्टिव करंट होगा। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हमारे पास पावर का खेल होगा। अब अगर मुझसे कोई बोले कि किस टाइप के सर्किट में मैक्सिमम पावर डेसिपेट होगी, तो जब सर्किट क्या होगा? प्योरली रेजिस्टिव होगा। और किसमें मिनिमम पावर एवरेज डेसिपेट होगी? अगर सर्किट प्योरली रिएक्टिव हो। प्योरली रिएक्टिव मतलब या तो प्योरली कैपेसिटिव हो या प्योरली इंडक्टिव। ठीक है, इतनी बात। ये कहानी हो गई। अब इतनी बात कर ली। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम एक एक करके बात करेंगे, क्या कहते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट्स की। आरसी, आरएल, एलसी, फिर आरएलसी। ठीक है, इतनी बात। पहले सीरीज वाले उड़ाएंगे सारे, बाद में फिर पैरेलल वाले। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस 12 के या जे के सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको भी करेंगे कुछ को। ठीक है, लेकिन पहले सीरीज वाले खत्म करेंगे। अब आप देखो बेटा, आरसी सीरीज सर्किट हमने डीसी में तो पढ़े हैं, अब हम किस में पढ़ने वाले हैं? एसी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और जो वहां स्टडी स्टेट वाली रिजल्ट आए थे, वो रिजल्ट यहां पर क्या होने चाहिए? बिल्कुल सही जाने चाहिए। ठीक है, इतनी बात। वो भी सारी बातें आएंगी। ठीक है, अब जरा देखो आरसी सीरीज सर्किट। अभी लिखना नहीं, पहले सुन लो। मान लो किसी समय पे करंट आई है, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। मैंने बताया था केवीएल हमेशा वैलिड होता है, किरचॉफ के लॉज हमेशा वैलिड होते हैं, तो केवीएल लगा दो। आई आर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या ई। हाँ या ना? आर लिखना नहीं, मना कर रहा हूं। डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैथ सॉल्व का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया होगा।
हो गया है? कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? लीनियर पर्टिकुलर इंटीग्रल वाली कहानी, dy by dx प्लस फंक्शन ऑफ व्हाट y एंड फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इतनी बात। ये क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला खेल है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस तरीके से जाते हैं तो सिर्फ मैथ्स वाले कर पाएंगे, ठीक है, इतनी बात। तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम कुछ और खेल करेंगे, ठीक है, इतनी बात। मैं कभी भी मैथ्स नहीं यूज करूंगा, फेजर यूज करूंगा। फेजर तो पता ही है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, फेजर यूज करेंगे या पर्टिकुलर इंटीग्रल वाले तरीके से इसको इंटीग्रेट करके आई की वैल्यू निकाल सकती हूँ। पहले तो क्यू की आएगी, फिर उसको डिफरेंशिएट करके किसकी आएगी, आई की आएगी। थोड़ा टीडियस सा प्रोसेस रहेगा, तो इस तरीके से नहीं करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान सुनना। ये दोनों आर और सी सीरीज में है या नहीं? सीरीज में है या नहीं पहले बता दो मुझे। है सीरीज में? अगर सीरीज में है तो दोनों में करंट सेम होगा कि नहीं होगा? करंट सेम होगा, हर तरीके से सेम होगा। मतलब उसका फेज और उसका मैग्नीट्यूड हर इंस्टेंट पे क्या होगा, सेम। अगर सीरीज में दो सर्किट एलिमेंट हैं तो करंट दोनों में सेम मैग्नीट्यूड का होगा, सेम फेज का होगा। तो सबसे पहले लिखो, जरा लिखो, if circuit elements are in series, if circuit elements are in series, then current in circuit elements, current in circuit elements is same, नहीं क्या लिखा हमने, if circuit elements are in series then current is same in every aspect through all circuit elements which are in series। हाँ या ना? through all circuit elements which are in series, यही बात होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो करंट हर एस्पेक्ट में जो भी सीरीज में सर्किट एलिमेंट्स होंगे उनके थ्रू क्या होगा, सेम होगा। मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है। अब अगर करंट सेम होगा, ठीक है, इतनी बात। अब एक चीज देखो, मैं सीधे फेजर पे जा रहा हूं। मैंने करंट, मैंने दो सर्कल बना लिए, एक वोल्टेज का और एक किसका, करंट। हमें पता, हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं फेजर के लिए, हमने पढ़ा हुआ साइन वाले में, ठीक है। अब suppose this is plus I naught, this is minus I naught, ठीक है, इतनी बात, and this is plus E naught minus। अब मैं करंट को कहीं मान सकता हूं, कहीं भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैंने करंट को ऐसा मान, ध्यान से देखो, किसी समय पे यहां पर, किसी समय पे करंट यहां पर, कोई इशू तो नहीं है, कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सर्कल में कहीं पर भी होगा, किसी ना किसी समय, मैंने यहां मान, ठीक है। मतलब इस इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू 0 है, मैं ये मान रहा हूं, और तो कोई इशू नहीं है। अरे भाई कोई समस्या है? ठीक है, चलो। अब एक बात बताओ, ये दोनों सर्किट एलिमेंट्स हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज VR और इसके अक्रॉस VC, यस और नो, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो VR होता है
वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है, इतनी बात। वो करंट के साथ फेज में होता है नहीं होता है? हमने पढ़ा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड करंट इज इन व्हाट, सेम फेज। पक्की बात है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है वी आर नॉट, वो यहां आएगा कि नहीं आएगा, सेम फेज में होगा या नहीं होगा। लेकिन जो इंडक्टर के साथ वोल्टेज है, ठीक, सॉरी इंडक्टर नहीं, कैपेसिटर, कैपेसिटर का वोल्टेज 90 डिग्री लैग करता है करंट के रिस्पेक्ट में। तो जो कैपेसिटर का वोल्टेज होगा इस इंस्टेंट पे वो कुछ ऐसा होगा भाई, करंट लीड करता है कैपेसिटर में, करंट लीड करता है वोल्टेज से, तो वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होना चाहिए करंट। तो ये आ गया हमारे पास VC नॉट, हाँ या ना। तो जो भी बन रहा है इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो क्या होगा रिजल्टेंट, दैट विल गिव मी व्हाट। देखो सीधी सी बात है, ये दोनों है, ठीक है, इतनी बात। अगर मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की बात करूं तो VR प्लस VC इज इक्वल टू E, इंस्टेंटेनियस। फेजर में क्या होता है, वेक्टर सम, फेजर में क्या होता है वेक्टर सम। अगर मैंने इन दोनों की पीक वैल्यूज ले रखी हैं तो इनका वेक्टर सम करके मुझे क्या मिलेगा, इसकी पीक वैल्यू मिलेगी। और ऐसे ही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो इन दोनों काम क्या कर देते हैं, वेक्टर सम कर देते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, E नॉट मिल जाएगा। अरे भाई ठीक है, तो चलो आ जाओ कर देते हैं। थोड़ा सा बड़ा बना लो, ये आगे कि नहीं आगे, हाँ या ना। अरे क्लियर भाई सबको, ठीक है। अब इतना ड्रामा करके ना बनाता, सर्कल सर्कल गोल घुमा करके, मैं सिंपल बना सकता था इसको, ऐसे नहीं बना रहे क्योंकि बार बार सर्कल बनाने में, डायग्राम बनाने में दिक्कत होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे बना लेता हूँ। देखो मेरे पास किसी इंस्टेंट पे ये I नॉट है सपोज, तो VR नॉट इसी पे होगा। ये तो मानते हैं कि नहीं मानते हम लोग, मानते हैं, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस विल बी इन सेम फेज, और कैपेसिटर का वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी व्हाट, E नॉट। अब ये एंगल फाई आ गया, कितना आ गया, फाई। क्लियर है, कितना आ गया, फाई, ठीक है। तो अब हमें साफ दिख रहा है कि I लीड्स E बाय फाई, हाँ या ना। और यस और नो। दूसरी चीज बेटा, VR नॉट किसके बराबर होगा, I नॉट इंटू R। मानते हो नहीं मानते? अरे यार हमें पता है करंट I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय R था कि नहीं था। यहाँ वोल्टेज VR नॉट है तो VR नॉट अपॉन R विल बी व्हाट, ये हो जाएगा। इसी तरीके से VC नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू XC। मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना। अब ये कहानी आ गई हमारे पास। अब जरा देखो, अगर हम E नॉट की बात करें तो E नॉट इज अंडर रूट VR नॉट स्क्वायर प्लस VC नॉट स्क्वायर। मानते या नहीं, ठीक है। तो E नॉट इज इक्वल टू I नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो I नॉट कम्स आउट टू बी E नॉट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब जरा देखो, जो करंट को अपोज करने वाला रेजिस्टेंस जैसा फैक्टर है वो ओमेगा पे भी डिपेंड कर रहा है और रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। इस चीज को हम क्या कहेंगे, इंपीडेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, इंपीडेंस। अगर R 0 होता तो प्योरली कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाता, रिएक्टेंस वर्ड यूज करता। अगर XC 0 होता तो हम क्या कहते हैं, प्योरली रेजिस्टिव हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे,
इम्पीडेंस कहेंगे और इसको ई नॉट अपॉन जेड, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, दिस इज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई? क्लियर है, कोई दिक्कत है? अब एक चीज और, हमें आई नॉट पता चल गया कि मुझे करंट निकालना है, तो करंट में क्या लिखना है मुझे, आई नॉट पता चल गया, और एक ओमेगा तो पता ही है, ओमेगा तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है तो गिवन ही है। एक बचा कौन, फाई, कौन बचा, फाई। तो फाई कैसे निकलेगा वो भी आपके पास है। अगर हम tan फाई देखें तो दैट इज VC नॉट अपॉन V R नॉट, तो I नॉट इंटू XC अपॉन I नॉट इंटू R, I नॉट से I नॉट कट जाएगा, कितना आया XC अपॉन R, यानी कि 1 अपॉन ओमेगा C R। यस और नो? अरे यस और नो, ये भी ध्यान रखना, सवाल में कई बार ऐसे होता है डायमेंशन लेस है tan फाई, एंगल तो वैसे डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो ओमेगा की डायमेंशन क्या हो गई, T इनवर्स, तो CR की क्या हो गई, T हो गई। पढ़ा हमने यार, RC हमने पढ़ा, टाइम कांस्टेंट D होता था, याद है? ठीक है, अब ये आ गया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा एक और काम कर सकते हो, cos फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी तो निकाला था पावर फैक्टर, याद है? cos फाई इज इक्वल टू बेस VR नॉट अपॉन E नॉट। हाँ या ध्यान से देखना, भी VR नॉट इज I नॉट R, E नॉट इज I नॉट Z, I नॉट Z। तो यहां से देखो, तो I नॉट कट गया, कितना हो गया R बाय Z, यानी कि R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत है इसमें? अब मैं करंट को लिख सकता हूं, करंट को क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू I नॉट मैंने निकाल लिया साइन ओमेगा टी प्लस फाई, प्लस क्यों, क्योंकि वोल्टेज के साथ एंगल ज्यादा है, उसका फेज लीड कर रहा है, यस और नो? तो हम क्या कह सकते हैं, I लीड्स E बाय फाई, लिखा हुआ हमने, ठीक है, तुम्हें तो लिखी हुई पहले बात। इतनी बात हो गई कि नहीं हो गई, जरा देखो, मजेदार बात, ठीक है। अब एक और चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई पावर का खेल क्या है, पावर कितनी डेसिपेट होगी इस सर्किट में, एवरेज, जब भी बोलूंगा पावर तो एवरेज ही बोलूंगा, ये ध्यान रखना। तो एवरेज पावर P एवरेज इज ERMS IRMS cos फाई, cos फाई को आप R बाय Z लिख दो, दिस कम्स आउट टू बी ERMS IRMS R बाय Z, एक तो ये हो गया। एक चीज और यार, I नॉट किसके बराबर है, E नॉट बाय Z है, हाँ या ना? तो IRMS क्या हो जाएगा, ERMS अपॉन Z, दोनों साइड रूट 2 से डिवाइड होगा, तो IRMS कैन बी रिटन एज व्हाट, ERMS बाय Z। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसी को हम और भी लिख सकते हैं, दैट इज ERMS का स्क्वायर R अपॉन Z स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं भाई। एक चीज और बेटा, हम ये भी लिख सकते हैं, IRMS into Z is equal to what, ERMS, IRMS into Z is equal to what, ERMS। तो ERMS is equal to IRMS into Z, तो Z से Z कट जाए, कितना आ जाएगा, IRMS का स्क्वायर into R। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ भाई, ये कहानी है या नहीं है? तो इतना खेल हो गया, तो पावर डेसिपेट हो रही है एवरेज, इतनी पावर डेसिपेट हो रही है पर साइकिल। क्लियर सबको? सबको क्लियर? तो यस लिख दो भाई। चलो अब इसके ग्राफ्स पे आ जाएं। अब इसके ग्राफ्स क्या है, आई के, आई नॉट के, जेड के, सब के, ठीक है। दोबारा से जरा देखो, अब देखो भाई, ई था हमारे पास ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई हमारे पास आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एंड कॉस फाइव is equal to r by z, and z is under root r square plus xc square। अब अगर मैं z का ग्राफ बनाता हूं पहले,
ओमेगा। अगर मैं ओमेगा इन्फिनिटी करूंगा बेटा, मतलब इन्फिनिटी को कहते हैं, मतलब बड़ा करने को कहते हैं अच्छा एसी, और छोटा करने पे कहते हैं अच्छा डीसी, यही मतलब हुआ ना। ठीक है, अगर ओमेगा में बड़ा करता हूँ एक्सी 0 हो जाएगा, तो जेड क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, मतलब आर एसिम्प्टोटिक कर्व होगा कुछ। अगर ओमेगा को 0 करता हूँ तो जेड क्या होगा, इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा, एक्सी इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात, इन्फिनिटी प्लस समथिंग इज ऑलवेज व्हाट, इन्फिनिटी। तो ग्राफ को मिला के कुछ ऐसा आने वाला है। मतलब अगर एसी है प्योर तो दिस बिकम्स व्हाट, रेजिस्टिव सर्किट। अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो सर्किट मोर रेजिस्टिव हो रहा है, ओमेगा घट रहा है तो मोर कैपेसिटिव हो रहा है। ठीक है, इतनी बात। तो इफ ओमेगा डिक्रीजेस सर्किट कैपेसिटिव, कैपेसिटिव को रिएक्टिव भी कह देंगे कई बार, ठीक है, कि तब वीसी बड़ा होगा। अगर ओमेगा छोटा होगा तो वीसी क्या हो जाएगा, बड़ा, आई इंटू एक्सी होता है। ठीक है, इतनी बात। इफ ओमेगा इंक्रीजेस सर्किट रेजिस्टिव की तरफ जाना, भागना शुरू करेगा। हाँ या ना, क्लियर भाई? ठीक है, अब आप एक चीज देखो, अब हम करंट की बात करें, ठीक है, आई नॉट की बात करें, करंट आना, लिख लिया तो मिटा दे भाई। ऐसा कुछ आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, और देखो जब ओमेगा छोटा था यानी कि डीसी था तो करंट क्या हो गया, स्टडी स्टेट में 0 हो गया। आगे कि नहीं आ गया लो करंट? अरे यस नो, जब ओमेगा छोटा यानी कि डीसी में करंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 मतलब क्या, ओपन सर्किट जैसा बिहेव किया था। ठीक है, और जैसे जैसे मोर एसी हो रहा है वैसे से करंट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। करंट बढ़ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले पा रहा है, ई नॉट बाय आर, जब वो प्योरली क्या हो गया, रेजिस्टिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब रेजिस्टेंस डोमिनेट कर गया, ये कह सकते हैं। तो फॉर डीसी ओमेगा टेंडिंग टू 0, ठीक है, इतनी बात, जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी, आई नॉट इज 0। यस ऑन, क्लियर है? ऐसे ही हमने पढ़ा भी था आरसी सर्किट में। ठीक है, इतनी बात। ये हमारा क्या हो गया, क्या कहते हैं, आरसी सर्किट। ठीक है, इतनी बात कर लोगे सबके सब। अब आते हैं आरएल पे। ये आगे भी दो ही बच्चे बैठाए ना आपने? हाँ, दो ही बैठाए ना आपने? दो ही तो है। दो ही। अब सुनो भाई, अब जरा देखो, अब इसमें क्या है बेटा, अगेन अगर मैं वो लगाता हूँ, कहानी चलाता हूँ दोबारा से, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की, आई जा रहा है, ठीक है, आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई। अगेन ये पर्टिकुलर इंटीग्रल वाली कहानी बन गई। अरे बन गई कि नहीं बन गई? तो ये तो मेडिकल वाले कर नहीं पाएंगे, मेडिकल वाले नहीं कर पाएंगे तो हम फेजर में जाएंगे दोबारा से। हम देखो भाई, अब क्या कहानी है, ध्यान सुनो। फेजर यूज करते हैं, अगेन करंट सीरीज में दोनों एलिमेंट्स में सेम जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बना देते हैं। तो ये मैंने बनाया करंट आई नॉट, बना दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। वी आर नॉट भी ऐसा ही होगा, हमें पता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या, वी एल नॉट, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो वी एल नॉट ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि करंट लैग्स बाय 90 डिग्री, यस और नो, ठीक है भाई। तो अब
अब जो रिजल्टेंट आएगा हमारा ई नॉट, ये आ गया बेटा, ठीक है। अब जरा देखो वी आर नॉट इज आई नॉट इंटू आर, वी एल नॉट इज आई नॉट इंटू एक्सएल, ये कहानी है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जरा देखो ई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर नॉट स्क्वायर प्लस वी एल नॉट स्क्वायर, तो कितना आ गया ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, वही कहानी रिपीट होगी भाई, ठीक है। इतनी बात, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इज व्हाट जेड, दैट इज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है भाई। अब तो क्या हो गया ई नॉट अपॉन जेड इज व्हाट आई नॉट, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इतनी कहानी क्लियर है। अब हमारे पास एक चीज और दिख रहा है, मैं कॉस tan फाई निकालू, tan फाई इज वी एल नॉट अपॉन वी आर नॉट, दूरी से निपटा दो, दैट इज एक्स एल अपॉन आर, यानी कि ओमेगा एल अपॉन आर, एल अपॉन आर का डायमेंशन टी होता है, याद करो पुराना वाला, ठीक है। इतनी बात, और ओमेगा क्या होता है टी माइनस वन होता है, अपने आप आ गया, सेटल कर गया, ठीक है। कॉस फाई इज आर अपॉन जेड आ जाएगा, अरे भाई वी आर नॉट अपॉन ई नॉट करोगे आर अपॉन जेड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे मानते हो या नहीं मानते हो, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब ओमेगा बदलता है कॉस फाई भी बदलता है, ओमेगा बदलता है tan फाई भी बदलता है, कई बार उसने एडवांस में ऐसे भी पूछा है कि cos फाई की वैल्यू को क्या फर्क पड़ेगा, तो ओमेगा हमारा क्या करता है, चेंज करता है, पावर फैक्टर कैसे बदलेगा, ठीक है। इतनी बार तो मैंने पिछले में cos फाई का ग्राफ नहीं बनवाया आपको ओमेगा के साथ, हाँ बनवाया, ठीक है, tan फाई का नहीं बनवाया। अब क्या कहानी, ये कहानी आ गई हमारे पास। अब जरा देखो, अब हम एक चीज और लिखते हैं, आई लैग्स ई बाय फाई, हम लिखेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, जल्दी बताओ भाई, लिखेंगे भाई, तो बोलो यार, ठीक। अब ये आ गया। अब अगर मैं पावर की बात करूं, इसके अंदर पावर ही करा था ना, पावर की बात करें तो पावर की बात करें तो एवरेज पावर विल बी ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, कॉस फाई की वैल्यू आर अपॉन जेड भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया था, कर सकते हो, यस और नो, ठीक है। इतनी बात, ये आ गया हमारे पास, इतनी बात हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना था, और क्या करना था, ग्राफ बनाने है ना, चलो अब हम ग्राफ बनाते हैं, तो एक्सेल का ग्राफ बना ले पहले, दिस इज ओमेगा, दिस इज व्हाट जेड। अब जरा देखो, अगर ओमेगा जीरो होगा तो एक्सएल क्या होगा, जीरो होगा, हाँ यानी कि आर से स्टार्ट करेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो जेड भी क्या करेगा, बढ़ेगा, तो ये कुल मिला के कुछ इस टाइप का ग्राफ, ऐसे या ऐसे, ऐसे या डाउनवर्ड कर्वेचर, डाउनवर्ड करके, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है अंदर, डाउनवर्ड करके होगा या अपवर्ड करके, अपवर्ड होगा, इन्फिनिटी तो तभी जा सकता है, ठीक है, ये सही है, यार आ गया, ठीक है। अब क्या कहानी हमारे पास, दर्शित करें, चेक कर लो, कि चेक कर लिए रहने दो। अब क्या कहानी है, आई नॉट का बना दो, शुरू में मैक्सिमम होगा करंट कितना, ई नॉट बाय आर, उसके बाद घटेगा घटेगा और बाद में क्या हो जाएगा, जीरो, ऐसा होगा या नहीं होगा, जल्दी। अब मजेदार बात देखिए, ओमेगा जब छोटा है, जब डीसी है, ठीक है, इतनी बात, तो जरा देखो, तो करंट क्या है, मैक्सिमम होता था ऐसा स्टडी स्टेट में, ठीक है, इतनी बात। और जब ओमेगा क्या है, बड़ा है, तो करंट क्या हो रहा है, घट रहा है, तो एसी हाई फ्रीक्वेंसी को पास नहीं होने देगा, किसको पास होने देगा, लो, और कैपेसिटर वाला क्या करता था, हाई को पास होने देगा, लो को नहीं होने देगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो आज इतना ही करेंगे, कल करेंगे हम बाकी के सर्किट में, ठीक है, तब देखते हैं।